इंटेलिजेंसेस के बारे में, यानी बहुबुद्धि। बहु का मतलब ये कई सारी, मल्टीपल इंटेलिजेंस कई प्रकार की हो सकती है, इस पे इन्होंने बात की। अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो गार्डनर ने सजेस्ट किया कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। मतलब सेम चीज को या हर एक चीज को आप कई तरीके से समझा सकते हो। मतलब टीचर्स जो है वो सेवरल मेथड्स यूज कर सकते हैं चीजों को सिखाने के लिए, सेवरल तरीके, सेवरल वेज अपना सकते हैं सिखाने के लिए। जरूरी नहीं है कि बच्चों को आप सिर्फ सबको लिख के ही सिखाना है, किसी को आप जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे जोड़ दीजिए, तरीका बदल लीजिए, है ना। इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि गार्डनर ने ये कहा कि 7 तरीके से सिखाया जा सकता है एक चीज को, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर की इसमें कोई बात नहीं है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलग अलग चीज को, या हर एक चीज को सिखाने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, ये एक बात है। ठीक, इन्होंने कहा अलग अलग मेथोडोलॉजी अपना सकता है टीचर। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चों में भी बुद्धि अलग अलग तरह की है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी पीपल हैव मेनी डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। जैसे कि आप सिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से डिफरेंट वे में, उसी तरीके से लोगों का जो तरीका है सीखने का वो भी अलग अलग होता है। तो लोगों का जो वेज है, तरीके हैं समझने के, वो भी अलग अलग हैं, तो आपको सिखाने के तरीके अलग अलग रखने हैं। नेक्स्ट है, गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। गार्डनर ने ऐसा क्या कहा? गार्डनर कहा कि भाई लोगों का ना अलग अलग तरीका है सोचने का और सीखने का। तो थिंकिंग के जब तरीके डिफरेंट है, उनके माइंड में अलग अलग क्या कहें जोन्स हैं एक तरीके की, जहां से वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, म्यूजिक को लेकर के हो, बॉडीली एक्टिविटीज को करने को लेकर के हो। तो इस तरीके का हम कह सकते हैं कि मल्टीपल वेज हो सकते हैं सीखने के, मल्टीपल वेज हो सकते हैं सिखाने के, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से मल्टीपल वेज में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है, देयर आर मल्टीपल वेज टू लर्न एंड टू टीच एंड टू थिंक इन डिफरेंट वेज, कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, ये बेस हुआ इस थियरी का। तो इन्होंने यही से बात की कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, बुद्धि के कुछ 8 प्रकार हैं जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। विजुअल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक, लास्ट है नेचुरलिस्टिक। अब इनको एक एक करके समझेंगे, क्योंकि ऐसे समझने में आपको कंफ्यूजन हो जाती है और आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है बात, आपके सामने पहला बुद्धि का प्रकार है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि वो लोग जिनमें भाषागत बुद्धि या भाषा से संबंधित जो क्षमता है, चाहे वो भाषा को सीखने की हो, समझने की हो, प्रोड्यूस करने की हो, उत्पादन करने की हो, लैंग्वेज को यूज करने की हो, ये सारी जितनी भी चीजें भाषा से संबंधित है, वो बड़े बुद्धिमान है इस क्षेत्र में, वो अच्छा करते हैं जहां भी बात भाषा की आती है। ठीक है, इसमें आप एक से एक भाषा को यूज करने वाला व्यक्ति डाल सकते हो, जो बोलते बड़ा अच्छा हो, ओरेटर भी हो सकते हैं, है ना, ओरेटर हो सकते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं एक तरीके से, है ना, रीडर अच्छा, जो जिसको भाषा पढ़ने में बहुत मजा आता हो, सुनने में मजा आता हो, तब भी आप कह सकते हैं जो हियरिंग में इंटरेस्टेड है। राइटिंग में भी इंटरेस्टेड लोग हो सकते हैं, है ना, डिबेट्स में कई लोग इंटरेस्ट रखते हैं। डिबेट्स में क्या है, भाषा का ही इस्तेमाल है ना, जो परिचर्चा है कि एक व्यक्ति प्रो में बोलेगा, किसी पक्ष में बोलेगा, एक दूसरा विपक्ष में बोलेगा एक बात को, है ना, डिस्कशन होगा। तो ये सारी चीजें भाषा से संबंधित है। वो लोग जो हम कह सकते हैं भाषा को पढ़ने में, सुनने में, देखने में, समझने में, लिखने में, बात करने में, डिस्कशंस में अच्छे होते हैं, उनको हम कह सकते हैं उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। कोई भी एक व्यक्ति का नाम बताओ, हर एक को एग्जांपल के साथ लेकर के चलेंगे, कोई भी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसमें आप कह सकते हैं सामान्य रूप से कि इनमें भाषागत बुद्धि ज्यादा होगी या लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट होंगे। ये बताइए फटाफट से, बताइए। थैंक यू नारायण प्रसाद, फटाफट से आंसर करो। अरे यार हिमांशु मजे मत लो, फटाफट से आंसर बताओ, कोई अच्छा सा नाम बताओ। कोई विवेकानंदा, मोदी जी भी अच्छे स्पीकर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कुमार विश्वास, एग्जैक्टली कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। इसमें अनगिनत लोग आ जाएंगे अलग अलग तरीके से। चेतन भगत, यू कैन से और मतलब बेसिकली आपके राइटर्स भी हो सकते हैं काइंड ऑफ, बट रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, स्पीकिंग हुआ, जो भी लोग अच्छे वक्ता है, लिखते अच्छा है, पढ़ते अच्छा है, इंटरेस्ट है जिनका इन सब चीजों में, भाषा को लेकर के, भाषा का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, चाहे वो न्यूज रीडर ही क्यों ना हो, वो भी इसके अंदर आ जाएगा कि भाषा की पकड़ है, आर्टिकुलेशन जो होता है, भाषा का प्रोडक्शन है, कोहेरेंस है, ये सब उसके अंदर ज्यादा पाई जाएगी। ठीक होगी बात। संदीप माहेश्वरी इज अ गुड एग्जांपल, बिल्कुल मतलब नो डाउट। मजे मत लो यार नितिका, कोई कह रहा है राहुल गांधी। आगे बताओ, मतलब हर चीज को ले जाते हो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में है। मोदी का नाम इसलिए लिया क्योंकि पीएम है वो हमारे, बाकी इसका पॉलिटिकल वे से कोई संबंध नहीं है। देखो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्किल्स इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, वो कौशल जो आपकी भाषा को उत्पन्न करने में, उत्पादन करने में और यूज करने में काम आते हैं, वो लोग जो इस चीज में अच्छे होंगे, वो भाषागत बुद्धि उनके अंदर पाई जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक अच्छे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसको आप याद रखना चाहें, मुझे भी लगता है ठीक ठीक ही है मेरी भाषा भी, बट नेक्स्ट लेवल आप किसी भी एक राइटर का नाम ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, इवन राइटर से भी ज्यादा जो यूज करने में। लॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब, लॉजिक को मैथमेटिकल कहते हैं वैसे इसे, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो लॉजिक में, तर्क करने में, गणित में अच्छा हो, तर्क में अच्छा हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छा हो, उसमें लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। यानी मैथमेटिकल स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जहां तर्क के साथ बुद्धि लगानी हो, गणित लगाना हो, हम कह सकते हैं ये व्यक्ति लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखता है। चाहे फिर वो साइंटिस्ट हो, साइंटिफिक थिंकिंग रखे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की थिंकिंग रखे, या जितनी भी मैथमेटिशियन हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग ये कहलाएंगे। ठीक, तो कह सकते हैं मैथ्स में अच्छे होंगे, एक्सपेरिमेंट करने में अच्छे होंगे, क्योंकि लॉजिक लगाते हैं ना, तर्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंट में अच्छे होंगे, प्रयोग में, है ना, साइंटिस्ट हो सकते हैं। क्वेश्चनिंग में अच्छे होंगे, लॉजिक तो लगाएंगे बिना लॉजिक के तो कोई मतलब ही नहीं है। नंबर्स के साथ अच्छे होंगे, मतलब मैथ्स में अच्छे होंगे, ये कह सकते हैं हम। अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं। कोई भी एक फेमस व्यक्ति नाम रख लीजिए एग्जांपल में, ताकि आपको याद रहे। लिख लीजिएगा नोट्स में, साथ में हर एक का एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहे। फटाफट से बताओ, सोच करके बताओ, फटाफट से क्या आंसर होगा इसका, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का। जल्दी बताओ, मजे मत लो, चुपचाप से आंसर कर लो। ऐसा कह रहा है कोई, सही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ गुड एग्जांपल, इज एन गुड एग्जांपल, बिल्कुल कह सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही अमेजिंग नाम है ना। तो डॉक्टर एपीजे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, आई थिंक उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई किसके बारे में, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में। साइंस में, गणित में, नंबर्स में, समस्याओं के समाधान में ऐसे लोग अच्छे पाए जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमने यहाँ लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं। और भी ऐसे एग्जांपल्स आप 70 सोच सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट, एग्जैक्टली। शकुंतला देवी, बिल्कुल। कोई कह रहा है राकेश यादव सर, बढ़िया, एक से एक गजब हो आप लोग हैं, सही है। आप बिल्कुल, मतलब आप अपने मैथ्स के टीचर को डाल सकते हो यहाँ पे, बट इसमें भी फिर कह सकते हैं कि सीमाएं हैं। देखो एक बार, स्पेशल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि कह सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ठीक। हम एग्जांपल ऐसा लेंगे जिससे सब रिलेट कर पाए। स्थानिक बुद्धि यानी स्पेशल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग स्पेस से संबंधित जो समझ है, यानी स्पेस का मतलब है यहाँ स्थान से, जगह से। स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स, जो देख करके विजुअल इमेज बनते हैं आपके दिमाग में, उसमें ये बड़े अच्छे होते हैं, और पैटर्न्स को बनाने में बड़े अच्छे होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्कल्पचर, स्कल्पचर कहते हैं। क्या हो रहा है आजकल मेरी इंग्लिश को, एक मिनट। स्कल्पचर हो सकता है जो मूर्तिकार होगा एक तरीके से, है ना। इसके अलावा कोई भी वो व्यक्ति जिसका स्पेस पे पकड़ है, आर्किटेक्ट हो सकता है कोई, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं। ठीक, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हैं भाई, वो लोग जिनकी स्पेस को देख करके समझ अच्छी है। अब आर्किटेक्ट ने तो नहीं देखा ना आपका घर का कैसा दिखेगा, लेकिन उन्होंने इमेजिन कर दिया, विजुअली उन्होंने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे ये वाला रूम लगाएंगे, यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग बनेगी, ऐसा दिखेगा। ओवरऑल वो पूरा मैप बना देंगे। कार्टोग्राफर्स जो मैप वगैरह भी डिजाइन करते हैं, वो भी इसी में आ जाएंगे। ठीक, तो ठीक, एग्जाम्पल देना चाहेगा कोई, एम एफ हुसैन, बिल्कुल। टायर्ड लग रही हूँ यार, पता नहीं कैसे लग रही हूँ। मूर्तिकार बिल्कुल कह सकते हैं आप। हाँ, कल्पना चावला। बंदना कह रही हैं आप बात कर लो, अच्छा ठीक है, बंदना बात कर लेंगे भाई। चित्रकार, मूर्तिकार, मानचित्र बनाने वाले लोग, ये सब यहाँ आ जाएंगे। पिकासो, पिकासो बिल्कुल कह सकते हैं, पिकासो, है ना। पायलट को मूल रूप से इसमें नहीं डालेंगे, मतलब वो मेनली इससे संबंधित नहीं है, उनको भी चाहिए वाली इंटेलिजेंस, बट नॉट दैट मच, उससे ज्यादा उन्हें काइनेस्थेटिक चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन लिख लेना, पिकासो लिख लो, जो मन करे लिख लो। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये तो आसान है यार, रहमान आपको दिख ही रहे हैं अपने सामने, है ना। ये क्या है, संगीतीय बुद्धि कहेंगे हम इसको, संगीतीय बुद्धि कहेंगे। देखना, संगीतीय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, यानी कि सेंसिटिव हैं लोग म्यूजिक की जो रिदम है, नोट्स हैं, पैटर्न्स हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उन चीजों को लेकर अच्छे से ये साउंड्स को समझ लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। कई बार रिदम और लिरिसिस्ट भी हो सकते हैं। लता मंगेशकर इज अ गुड एग्जांपल, है ना। ठीक, सोनू निगम, जगजीत सिंह, और कौन से हैं वो बहुत ही खतरनाक, नुसरत फतेह अली खान, है। ऐसे रोने मत लग जाना थोड़ी देर में यहाँ पे, ठीक है। सिंपल नाम लिखेंगे, लता मंगेशकर और ए आर रहमान से आप याद रख सकते हैं। इनको अच्छा खासा मतलब रिकॉग्नाइज भी किया गया है, अच्छा म्यूजिक है, तो कह सकते हैं। नहीं, हनी सिंह मतलब, कोई कह रहा रानू मंडल, कितने खतरनाक लोग हो यार आप लोग हैं, पढ़े भी लिया करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरु रंधावा, मिनी मोनिका कह रही है, पढ़ लो, है ना। इसमें सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो गाना गाते हैं वही आएंगे, जिनको भी म्यूजिक की समझ है, चाहे वो म्यूजिशियन मतलब कोई भी हो जो गिटार बजाता हो सकता है कोई जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पियानो से लेकर जितने भी जिनको भी म्यूजिक की समझ है वो सब आ जाएंगे यहीं पे। हम ए आर रहमान नाम लिख ले रहे हैं, ठीक। ठीक, ये आपकी और मेरी समझ वाले लोगों को म्यूजिकल इंटेलिजेंस में नहीं रखेंगे, जो बाथरूम सिंगर्स हैं। खैर ये तो मतलब इंटरेस्ट हुआ सबका अलग अलग, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल होगा एक तरीके से। बॉडी भी काइनेस्थेटिक, क्योंकि इसका भी अंत है ना भाई। एक फाइनेस्ट इंसान अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो क्या बन सकता है वो, एकदम आप नेक्स्ट लेवल देख रहे हो, एकदम हाईएस्ट लेवल एक तरीके से कह सकते हो। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसको आपके सामने नोन है, रिकॉग्नाइजेबल है, ए आर रहमान। दूसरा एग्जांपल छोड़ो यार, कौन सा था वो, ढिंचैक पूजा है, तो उनको भी ले सकते हो आप। मैं यहाँ पे लोगों के मजे नहीं ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट हैविंग फन, है ना। बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हर वर्क, है ना, शी इज वेरी स्मार्ट। तो वो एक अलग चीज हुई, बट लेवल्स हैं अगर आप देखना ही चाह रहे हो तो इसमें एकदम लोएस्ट और हाई भी लेवल हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन किसमें अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अरे जैक पुनिया कैसे दुखी हो? कई लोगों को तो इसी बात से लग रहा है घमंडी। अरे यार मैं मजे ले रही हूँ, आप लोगों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, घर में आप भी बातें करते होगे। देखो बॉडीली काइनेस्थेटिक मैं ना जज करती हूँ किसी को, ना मुझे जरूरत है, आई फील गुड। देखो एक बार बॉडीली काइनेस्थेटिक माने यानी कह सकते हैं शारीरिक गतिज बुद्धि, गतिक बुद्धि आप इसको कह सकते हैं। ठीक, बॉडीली काइनेस्थेटिक यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली, यानी कि आप या तो पूरी बॉडी को इस्तेमाल करने में बड़े अच्छे हैं या फिर पोर्शंस को, पोर्शंस मतलब आपकी फाइन मोटर स्किल्स भी हो सकती हैं, ग्रॉस भी हो सकती है, ओवरऑल आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक, तो इसमें जिम्नास्ट मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, जिम्नास्ट हो सकते हैं, इनकी बड़ी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, जिम्नास्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं सारे, है ना, और डांसर्स हो सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सौरभ कह सकते हैं, पायलट्स भी इसी में आएंगे, पायलट्स भी इसी में आएंगे, और जितने भी फिजिकल एक्टिविटी, सर्जन हाईएस्ट इसका लेवल हो सकता है, क्योंकि बहुत माइनर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सर्जन पूछा भी हुआ है आपके एग्जाम में कि हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी काइनेस्थेटिक सर्जन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, पायलट हो सकते हैं, जिम्नास्ट हो सकते हैं, है ना, जितने भी लोग फिजिकल एक्टिविटीज करने में अच्छे, बाबा रामदेव हो सकते हैं, एग्जैक्टली कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो भी एग्जांपल चल रहे हैं उनका मेरी पर्सनल लाइफ से या मुझसे कोई संबंध नहीं है, कोई भी ऑफेंड नहीं होगा, और जिसको होना है वो बिल्कुल हो सकता है, आई डोंट केयर। देखो एक बार, लेकिन बहुत ज्यादा मैं रोबोट बनकर तो नहीं डिस्कस कर सकती हूँ ना, उसका फायदा नहीं है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, शिल्पा शेट्टी, गुंजन सक्सेना और युजवेंद्र चहल सब अपनी पसंद लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल को अंतरव्यक्तिक कहते हैं। अंतरव्यक्तिक, बहुत समय हो गया अभी, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, हिंदी की बिल्कुल लिखने की आदत बची नहीं है, बट मैं ठीक कर लूंगी क्योंकि मेरी हिंदी तो ठीक ही थी। अंतरव्यक्तिक, हे भगवान झंडी करा के मानूंगी आज तो। अंतरव्यक्तिक समथिंग लाइक दिस ही लिखा जाता होगा, अंतरव्यक्तिक बुद्धि कह सकते हैं हम इसको, यानी दो व्यक्तियों के इंटर पर्सनल, इंटर जहां भी शब्द आ जाए, इंटर का मतलब है दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं। इंटर स्टेट बसेस चलती हैं, है ना, मतलब एक स्टेट से दूसरे राज्य, दूसरे स्टेट में, एक राज्य से दूसरे राज्य में। इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, मतलब एक नेशन से दूसरे नेशन में, मतलब कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो इंटर है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। इंटर का मतलब ये है दो लोगों के बीच में, दो या दो से, सॉरी, लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। इंटर मतलब लोग इन्वॉल्व हैं। ये मैडम देखो आपस में बातें कर रही हैं, मतलब कह सकते हैं हम इसमें जो सोशली जो सोशल वर्कर्स हैं, है ना, लीडर्स हैं पॉलिटिकल, वो सब आ सकते हैं, इवन टीचर्स भी, उनको भी बेचारों को इंटरपर्सनल बनना ही पड़ता है कि आप सामने वाले की मोटिवेशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, इन सबको समझ पाओ। अगर आप बच्चे को नहीं समझोगे तो फिर मामला चलेगा कैसे? ठीक है, और आपको बोलना भी है, तो ऐसे लोग मतलब कह सकते हैं कि इनको अच्छा खासा जो है इस्तेमाल भी करना पड़ेगा भाषा का भी। सेंसिटिविटी टू सबल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, दूसरों के व्यवहार को देख करके आप समझ जाएं, है ना। अभी यहाँ जोक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज बिल्कुल ऐसे लेवल पे ना जाए कि जिसका कोई सेंसिटिविटी ना बचे जिस चीज में, तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना। इंटरपर्सनल मतलब इसमें सोशल वर्कर्स आ सकते हैं जो सामाजिक कार्य करता है, ठीक है, इसमें टीचर्स आ सकते हैं, इसमें आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं और एक और हम चीज कर रहे थे अभी डिस्कस, मैं आपको बता रही थी, पॉलिटिकल लीडर्स आ सकते हैं। क्या हो गया इसे? पॉलिटिकल लीडर्स आ सकते हैं, जो नेता हैं हमारे देश में, ठीक, कुछ तो खतरनाक ही हैं, ठीक, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? कोई समस्या परेशानी? क्या लिख दिया मैं? अंतर्व्यक्तिक, जो लिख दिया वो मान लिया करो, बस समझो बात को, नंबर नहीं मिलेंगे मुझे। हाँ, कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक, क्योंकि स्पेशली जो 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 लोग अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं उन लोगों को भी डाल दो, सबको डाल दो। LIC एजेंट बिल्कुल आ सकते हैं। डॉक्टर्स तो वहां आ गए ना, वो जो लॉजिको मैथमेटिकल था, डॉक्टर्स तो वहां चले गए, मतलब उनको लॉजिक में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, साइंटिफिक थिंकिंग में, वो सब वहां चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नए एग्जाम्पल दिया करो हर बार, पड़ोसन आ सकती हैं, चंचल कह रही हैं, चंचल देवी, लग रहा है आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। हैप्पी बर्थडे मैम, ये कौन है? राधे, मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, अभी तो गया, कितनी बार जन्मदिन मनवाओगे एक साल में? तो ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें आप मदर टेरेसा को भी लिख सकते हो, अगर एक अच्छा सुंदर सस्ता टिकाऊ आंसर बहुत ही प्यारा सा, तो मदर टेरेसा की दूसरों के इमोशंस, फीलिंग्स, उनकी मोटिवेशंस, इन सबको समझना, ऐसे लोग। महात्मा गांधी, मैं तो सोचूं लिखना ही बंद कर दूं आजकल, पता नहीं दिमाग का कौन सा हिस्सा गायब हो गया। मदर टेरेसा लिख दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए काउंसलर भी आ सकते हैं, बिल्कुल। देखो इंट्रापर्सनल, देखो अब इसमें आप लोग फिर कंफ्यूज होते हैं, ये है अंतः व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक, अंतः और अंतर में अंतर है, अंतर का मतलब है इंटर, अंतः का मतलब है खुद में, स्वयं में, अंदर, ठीक, अंतः व्यक्तिक है ये, ठीक। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिजायर्स। इंटरपर्सनल में क्या था? दूसरों का व्यवहार, दूसरों की मोटिवेशन, दूसरों के इमोशन, दूसरों का बिहेवियर, इन सब पे ध्यान देते थे, उनको जल्दी से समझ जाओगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद के इमोशंस को लेकर के, मोटिव्स को लेकर के, डिजायर्स को लेकर के अवेयर होते हैं, उनको हम कह सकते हैं ओन फीलिंग्स, मोटिव्स खुद के ही, डिजायर्स, इमोशंस, गोल्स, इन सब में आप अच्छे हो। किससे? सेल्फ खुद के, सेल्फ,
खुद को समझने में आप अच्छे हो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ऐसे इंसान की, ये कह सकते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग राइटर्स हो सकते हैं, क्योंकि राइटर्स देखो लैंग्वेज में तो अच्छे होंगे ही होंगे ऑब्वियसली, बट उनको अगर आप स्पेसिफिकली उनको लैंग्वेज में ही डालोगे, लेकिन वो भी थॉटफुल है, तो आप लिंग्विस्टिक नहीं रखिए राइटर को, लेकिन अगर जरूरत पड़े कहीं पूछ ले तो आप डाल सकते हो, अगर ऑप्शन में कुछ और ना हो, क्योंकि जो फिलोसफर्स हैं, ज्यादातर फिलोसफर्स राइटर्स ही हैं, है ना, तो फिलोसफर्स हैं वो इसी में आएंगे। फिलोसफर्स हैं, दर्शन शास्त्री हैं, सॉक्रेट्स, प्लेटो, है ना, ये सब इसी में आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने स्टडी किया है खुद को एक तरीके से। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो सब भी यहाँ डाल सकते हैं हम, है ना, इन सबको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जो आपका एक तरीके से साइको एनालिस्ट है या जो भी एक बेसिकली काउंसलर है, उसको भी खुद को समझना पहले जरूरी है, तभी आप सामने वाले को समझ पाओगे, उनको भी आप यहाँ डाल सकते हो। सिंपल बात हो गई, कोई समस्या परेशानी। आप जिद्दू कृष्ण मूर्ति को यहाँ डाल सकते हो। उदय सर की मैथ्स क्लास का भी पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करा दिया करो। मोहम्मद मजहारुल हक कह रहे हैं, धन्यवाद मोहम्मद मजहारुल हक। कह देंगे सर से एक बार, मैं पूछ लूंगी, अगर वो डालना चाहेंगे तो बिल्कुल डलवा देंगे, ठीक है। शायर भी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, पोइट्स भी आ सकते हैं, पोइट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी स्वयं के इमोशंस को बहुत अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए एक चीज के प्रति। शॉर्ट रिवीजन करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें तो अपना खुद का नाम बोलूंगी, नितिका कह रही हैं, ठीक है नितिका। नेता मैम अब वो खुद के बारे में सोचते हैं, सही बात है अक्षय वैसे तो, बट मतलब जो आइडियली होना चाहिए, हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो मामला खराब है फिर तो, है ना। खैर, तो ये एक बात हुई, इसमें आप स्वयं को भी डाल सकते हैं यदि आप ठीक ठाक सोच लेते हैं तो, है ना। मुझे भी लगता है मैं इसी में आना चाहिए मुझे। आगे बढ़ेंगे। बेसिकली ये हम सब खिचड़ी हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो है ही, है ना। सबसे ज्यादा क्या है उसमें आप इंटेलिजेंट हो गए। देखो एक बार, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचर को लेकर के बड़े अंडरस्टैंडिंग है इनको, नेचर को लेकर के खुद को, मतलब ये काफी समझदार है नेचर को लेकर। ये देखो कितने खतरनाक लोग हैं। कोई कह रहा है आसाराम बाबू आप लोगों को छोड़ दो ये तैयारी हो यार, ये अपना क्या फालतू में सीटेट और D+B और KVS है, ये आराम से स्टैंड अप कॉमेडी में ट्राई करो सारे के सारे मिलके। खैर, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, मैं बता दूं लाइफ के लिए। देखो हल्के फुल्के रहना चाहिए इंसान को। अगर बात की जाए यहाँ तो जो गार्डनिंग में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको नेचर की समझ अच्छी है, इवन फार्मर्स, हमारे देश के किसान, अभी तो स्थिति खराब है, बैठे हुए हैं कब से। और अगर हम बात करें जो जूलॉजी, बॉटनी, इन सब में इंटरेस्ट है जिनको,